हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपीएफए में। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि आमीन भर्ती आपके दिसंबर में होने वाली है और उसी को लेकर हमारी जो है क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो उसी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपके प्राचीन इतिहास है। ठीक है, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं लाई हैं, है ना। हम लोग केवल उन सब चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे जहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक स्थान है जिसका नाम है हड़प्पा। ठीक है, पेपर में आपसे प्रश्न पूछा किस तरीके से आता है, क्या हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है और किस स्थान पे है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है, और हड़प्पा की खोज जो है, चूंकि ये क्या है, तो प्राचीन इतिहास है ना। प्राचीन इतिहास में एक स्थल है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का, तो इसका क्या तो खोज किया गया है ना, बहुत पुराने समय का है। तो इसका खोज किया गया 1921 में। किनके द्वारा किया गया, तो दयाराम साहनी जी के द्वारा। और किसके निर्देशन में किया गया, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, है ना। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। ये जितनी चीजें हैं सभी एक एक वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पेपर में, ठीक है, इसी तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है और वह उन्होंने किनके निर्देशन में हड़प्पा की खुदाई की। तो आपको याद रखना है सर जॉन मार्शल और दयाराम साहनी जी का नाम। अब जो हड़प्पा स्थल है इसकी विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उस सभ्यता का नाम, या ऐसा कहें हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता जो है, इसी सभ्यता के नाम या इसी स्थल के नाम पर इसका नाम रखा गया है ना। जैसे हड़प्पा जो स्थल है इसी के नाम पे हड़प्पा सभ्यता के नाम रखा गया है, सिंपल सा। और हड़प्पा में आपको विशाल अन्नागार कहने का मतलब क्या है, जहाँ अन्न जो है ना, अन्न रखने का जो स्थान होता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, विशाल अन्नागार। मतलब जो अन्न रखने का जो स्थान था, बड़ा बड़ा स्थान था, छोटा नहीं था, है ना। तो यहाँ पे हड़प्पा में आपको विशाल अन्नागार देखने को मिला है। साथ ही श्रमिक आवास। ठीक है, जैसे आप लोगों ने किसी इंडस्ट्री क्षेत्र में देखा होगा कि श्रमिकों का घर जिस तरीके से बना होता है ना, कि वो क्या करते हैं, श्रमिकों के लिए एक है ना, ऐसा एक लॉट टाइप का घर बना देते हैं ना, एक 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 कमरे का इस तरीके से। तो उस तरीके का आवास भी यहाँ देखने को मिला। उसके बाद वो क्या करते हैं, काम पे जाते हैं, फिर काम से वापस आते हैं। ठीक है, और साथ ही कब्रिस्तान भी मिले हैं। ये कहाँ देखने को मिले, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिली कहाँ, तो हड़प्पा में। ठीक है, अन्नागार को आपको याद रखना है, वहाँ बड़े बड़े अन्न रखने के स्थल मिले हैं, है ना। और उसके बाद प्रसिद्ध लाल मनका, लाल कलर का मनका, ये कहाँ से देखने को मिला है, आपको हड़प्पा से देखने को मिला है। साथ ही जो कांसे की नृत्य करती हुई जो मूर्ति है, ये कहाँ देखने को मिली है, तो याद रखिएगा ये हड़प्पा में प्राप्त हुआ है। साथ ही कच्ची मीट के विशाल रक्षात्मक, है ना, रक्षात्मक परकोटे या दीवार के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो ये मिले हैं हड़प्पा से, है ना। जो कच्ची मीट से बने हुए रक्षा करने वाले जो दीवार, है ना, दीवार को जो रक्षा करने के लिए बनाए गए थे, ये सभी के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो याद रखना है हड़प्पा से। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे आपके मोहनजोदड़ो के बारे में। देखिए, अब अगला स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, और ये कहाँ, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई, तो 1922 में। और किसके द्वारा की गई, तो याद रखिएगा राखादास बनर्जी जी के द्वारा। ठीक है, और मोहनजोदड़ो को जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा मृतकों को टीला, या ऐसा कहें मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, तो मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो के बारे में याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे परिष्कृत क्या, तो शहर था, है ना। सबसे बड़ा और सबसे परिष्कृत क्या है, ये शहर है। जिस प्रकार हड़प्पा में, है ना, आपको बड़े बड़े, है ना, विशाल जो है अन्न रखने के स्थल मिले हैं, उसी प्रकार मोहनजोदड़ो में आपको महान स्नानगार, मतलब बड़े बड़े जो स्नान करने के स्थल है ना, जिसको ग्रेट बाथ कहा जाता, वो मिला है। साथ ही मोहनजोदड़ो में आपको कई अहाते भी मिले हैं ना। अहाते किस लिए बनाए जाते थे, तो बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के लिए, जानवरों से सुरक्षा के लिए। ठीक है, साथ ही अन्नागार भी आपको देखने को मिला है यहाँ पे, लेकिन विशाल नहीं था। ठीक है,
और बहुमंजिला इमारत, है ना, जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, इस प्रकार एक के ऊपर एक बने हुए भवन भी आपको कहाँ देखने को मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में देखने को मिले हैं। ठीक। और यहाँ याद रखना है, पक्की हुई ईंटों की नालियां वाली उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली मिली है। ठीक है। मोहनजोदड़ो एक क्या था, तो परिष्कृत शहर था, तो यहाँ की व्यवस्थाएं जो है शहर के अनुसार होंगी। तो यहाँ पक्की ईंटों से बनी हुई जो नाली थी, वो एक दूसरे को क्या, तो 90 डिग्री पर काटती थी, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, जल निकासी सिस्टम कहा जाता है ना। साथ ही मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव, या ऐसा कहा जाए एक योग करता हुआ योगी की मुहर और बुना हुआ सूती का कपड़ा भी आपको कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। ठीक है। तो पशुपति शिव या योग करता हुआ एक व्यक्ति है जिसको योगी कहेंगे, कि मुहर और बुना हुआ सूती कपड़ा ये आपको कहाँ से देखने को मिलता है, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक, इतनी चीजें याद रखना। अब अगला स्थल है लोथल। ठीक है, लोथल के बारे में याद रखना है, कौन सी नदी किनारे है, तो भोगवा नदी किनारे स्थित है। और लोथल कहाँ है, तो हमारे भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल की खोज कब हुई, तो 1954 में हुई, और किसके द्वारा की गई, तो एस आर राव के द्वारा की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन सभी बातों को याद रखना। लोथल के बारे में क्या याद रखना है, कि बहुत प्रमुख बंदरगाह शहर है ना। डाक यार्ड वाला शहर कौन सा था, तो लोथल था, और एकमात्र शहर है, ये भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आयताकार जहाजों का घाट डॉकयार्ड मिला है, कहाँ, तो लोथल पर, है ना। लोथल पर याद रखना है, आयताकार जहाजों का घाट या डॉकयार्ड मिला है। इससे क्या होता है, डॉकयार्ड मिला है मतलब व्यापार केंद्र है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से जल से व्यापार होता था, ये जल का क्या था, व्यापार केंद्र है। ठीक है, बंदरगाह है। तो साथ ही मनके बनाने और धातु पिघलाने के कारखाने भी आपको कहाँ देखने को मिले हैं, तो लोथल में, है ना। जो मनके होता है उसको बनाने के लिए, और धातु जो है ना, उसमें कोई भी धातु रहता होगा, उसको पिघलाने का कारखाना जो कहाँ देखने को मिला है, लोथल में है। ठीक है। और एक कब्र में दो कंकाल एक साथ दफनाए गए, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो याद रखना है आपको, लोथल से। ठीक है, कहाँ से, तो लोथल से। और चावल की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये भी मिला है आपको लोथल से, है ना। चावल की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो याद रखिएगा, लोथल स्थल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला प्रमुख स्थल है आपका धौलावीरा। ठीक, अगला प्रमुख स्थल कौन सा है, धौलावीरा। धौलावीरा जो है मानसर और मनहर नदी के बीच में स्थित है। ये धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो याद रखना है, मानसर और मनहर नदी के बीच स्थित है। कहाँ, तो गुजरात में कच्छ के रण में, है ना। कहाँ, तो गुजरात के कच्छ के रण में ये क्या है, तो स्थित है, ये याद रखना है आपको। ठीक है। और धौलावीरा का जो खोज करता है, इसका नाम क्या है, जेपी जोशी। और जेपी जोशी के बाद दूसरे व्यक्ति एस विष्ट ने भी इस स्थान की क्या, तो खुदाई की। और धौलावीरा का खोजकर्ता जो जेपी जोशी जी हैं, उन्होंने कब खोजा था, तो 1967-68 में। हाँ, 1967-68 में धौलावीरा का क्या, तो खोज हो गया था, किनके द्वारा, जेपी जोशी द्वारा। और उनके बाद उनके साथ जुड़ने वाले अगले व्यक्ति के नाम है आर एस विष्ट, जिसको आप इनके सहयोगी भी कह सकते हैं। अब धौलावीरा के बारे में याद रखना है, शहर की जो योजना है कासा और बुर्ज शैली में बना हुआ था। ठीक है, धौलावीरा शहर की जो योजना है कासा और बुर्ज शैली में बना हुआ था। साथ ही इन शैलियों को 3 भागों में बांटा गया था, कितने, तो 3 भागों में। ठीक, साथ ही विशाल प्रबंधन प्रणाली भी, जल प्रबंधन प्रणाली भी, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलता है, बहुत बड़ी मात्रा में, तो ये धौलावीरा में देखने को मिलता है ना। धौलावीरा में बहुत बड़ी मात्रा में जल प्रबंधन प्रणाली देखने को मिलता है। और इसके पहले लोथल में भी जल प्रबंधन प्रणाली आपको देखने को मिलता है, जो 90 डिग्री पर क्या होता था, एक दूसरे को काटता था। ठीक है। और इसमें बड़े बड़े जलाशय शामिल हैं। ठीक है, बड़े बड़े जलाशय भी इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, कहाँ, तो धौलावीरा में। ठीक है, और साथ ही सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन शिलालेख ये कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं धौलावीरा से, है ना। हड़प्पा कालीन शिलालेख सबसे बड़ा कहाँ मिला है, तो धौलावीरा से मिला है। और जिसमें 10 बड़े अक्षर बने हैं, कितने, तो 10 बड़े अक्षर बने हैं, ये याद रखना है। ठीक है, साथ ही स्टेडियम या बड़े मैदान का अवशेष कहाँ से मिला है, तो ये भी याद रखना है, धौलावीरा से ही मिला है। ठीक है, धौलावीरा से ही मिला है। ठीक है, और इसी के बेस पे आपके पास एमसीक्यूज में क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक, अगला देखिए कालीबंगा। ठीक, अगला आपको देखना है कालीबंगा। ठीक, कालीबंगा के बारे में याद रखना है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में। ठीक है, कालीबंगा के खोजकर्ता का नाम अमलानंद घोष, और कब किया, तो 1953 में, है ना।
कालीबंगा के खोजकर्ता का नाम क्या है? अमलानंद घोष है और इसे कब किया गया? तो 1953 में, ठीक है। और उनके बाद इस स्थान को और अन्य 2 व्यक्तियों ने खोदा जिसके नाम है डी के थापर और बी लाल, ठीक है। उसके बाद उस स्थान का, ठीक है, किनके बाद? तो अमलानंद घोष के बाद 2 अन्य व्यक्तियों द्वारा भी उस स्थान का जांच किया गया, ठीक है, या उस स्थान पर खोज किया गया, जिनका नाम है बी के थापर और बी लाल जी, ठीक है। अब कालीबंगन के बारे में याद रखना कि कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। कालीबंगा का क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़ियां। जूते हुए खेत है ना, एक ऐसा खेत जो पहले जिसमें क्या तो जुताई का काम हुआ हो। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है, जिसमें क्रिस क्रॉस जालीदार पैटर्न देखने को मिलते हैं, है ना। जो जूते हुए खेत है उसको क्रिस क्रॉस जालीदार पैटर्न देखने को मिलते हैं। अग्नि वेदिका और एक नगर दुर्ग मिला है, ठीक है। अग्नि वेदिका और ऐसा नगर जिसमें दुर्ग, ठीक है, मिला है, ये कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा में मिला है, ठीक है। साथ ही कालीबंगा के निचले शहर की सड़कें ग्रिड पद्धति पर बनी थी, ये आपको याद रखना है ना। ग्रिड पद्धति पर मतलब 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्या करती थी? काटती थी, है ना। तो कालीबंगा की जो निचली शहर के, है ना, कालीबंगन में एक ऊपरी शहर था, एक निचली शहर था। तो निचली शहर की जो सड़कें हैं वो ग्रिड पद्धति में बनी हुई आपको दिखेंगी। साथ ही मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य मिट्टी के बर्तनों की संस्कृति जैसा चित्रण, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है कालीबंगा में। मतलब नॉर्मल की मिट्टी थी उस पे क्या करते थे? ये कलाकृति करते थे, ठीक है। और उसी कलाकृति का चित्रण जो है ये कहाँ देखने को मिलता है? कालीबंगन में। कलाकृति मतलब उसमें चित्र उकेरने का काम या कुछ, है ना, अन्य प्रकार की कला उसमें क्या उकेरने का काम यहाँ से किया जाता था। अगला देखिए चौदड़ों, ठीक। चौदड़ों के बारे में आपको क्या याद रखना है कि सिंधु नदी के पास स्थित है। कहाँ? तो पाकिस्तान के सिंध में, है ना। चौदड़ों की खोजकर्ता का नाम है एन जी मजूमदार। कब किया गया? तो 1931 में। बाद में अर्नेस्ट मैके ने इस स्थान को एम जी मजूमदार के बाद, ठीक है, इनके द्वारा उस स्थान का क्या तो गहन अध्ययन किया गया, ठीक है। चौदड़ों के बारे में याद रखना है क्या? तो औद्योगिक केंद्र था, ठीक है। चौदड़ों से मनके, शंख, चूड़ियां और सील बनाई जाती थी, ये आपको याद रखना है ना, ठीक है। चौदड़ों में क्या तो मनके, शंख की चूड़ियां, याद रखना है, शंख की चूड़ियां और शंख की सीलें बनाई जाती थी, ये कहाँ? तो चौदड़ों में, ठीक है। तो मनका बनाने का कारखाना आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो चौदड़ों में, ठीक है। एक विशेष आई शैडो, आई शैडो के पात्र ये कहाँ से मिले हैं? तो याद रखना है चौदड़ों से, है ना। आई शैडो के पात्र कहाँ से मिले हैं? तो याद रखना है चौदड़ों से। और यहाँ पर चौदड़ों के किसी भी नगर में दुर्ग, ठीक है, मतलब दुर्ग मतलब किला नहीं मिला है, ये याद रखना है ना, दुर्ग मतलब किला, ठीक है। तो चौदड़ों के किसी भी शहर से दुर्ग या किला नहीं मिला है। और चौदड़ों में एक मुहर प्राप्त हुआ जिसमें एक बिल्ली का कुत्ते के पीछे भागना दर्शाया गया है, ठीक है, याद रखना। बिल्ली जो है किसके पीछे भाग रहा है? कुत्ते के पीछे भाग रहा है, ये कहाँ दिखा है? तो आपको चौदड़ों में, ठीक है। अगला देखो सुरकोटदा, ठीक है। सुरकोटदा ये कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखना है कहाँ है? तो कच्छ में, गुजरात में, ठीक है। कच्छ में गुजरात में है, ठीक है। सुरकोटड़ा कहाँ है? तो याद रखना है कच्छ में, गुजरात में। इसके खोजकर्ता का नाम है जेपी जोशी जी और 1964 में सुरकोटड़ा को क्या तो खोजा गया है, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये किलाबंद शहर है, मतलब सभी तरीके से क्या तो चारों ओर से किलों से घिरा हुआ था। कौन सा? तो याद रखना है ना। फोर्टिफाइड सेटलमेंट कहाँ आपको देखने को मिलता है? तो सुरकोटड़ा में, ठीक है। साथ ही घोड़े की हड्डियों के सबसे पुराने साक्ष्य याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घोड़े की हड्डियों के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटड़ा में, ठीक है। हालांकि ये क्या है? तो विवादित है। और शहर केवल एक दुर्ग से मिलकर बना है, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा शहर एक किले के अंतर्गत क्या है? तो यहाँ बनाया गया है। और इसमें आवासीय इलाका भी अलग से शामिल था, ये आपको याद रखना है ना। आवासीय इलाका भी आपको कहाँ देखने को मिलता था? याद रखते क्या? सुरकोटड़ा में, ठीक। अगला आपको देखना है बनावली। बनावली याद रखिएगा सरस्वती नदी के किनारे है। कहाँ? तो हिसार हरियाणा में। कहाँ? तो हिसार हरियाणा में। और बनावली की खोजकर्ता का नाम है R.S. विस्ट और 1973 में इस स्थान का खोज किया गया। कब? 1973 में। किसके द्वारा? R.S. विस्ट के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखिएगा प्राक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा, मतलब एक ऐसा हड़प्पा जो पूरी तरीके से विकसित नहीं था, और एक ऐसा मानिए एक अल्प विकसित हड़प्पा और एक पूरी तरीके से विकसित हड़प्पा, इस दोनों की संस्कृति के जो अवशेष हैं ये कहाँ देखने को मिले हैं? तो बनावली में, है ना। हड़प्पा जो पहले क्या था? बहुत अल्प विकसित था।
और ऐसे ऐसा हड़प्पा जो बहुत विकसित था, उन दोनों के साक्ष्य इस स्थान से देखने को मिले हैं। साथ ही जौ की नई किस्म ये कहाँ देखने को मिली है, तो याद रखना है बनावली में। ठीक है। एक अच्छी तरह से बना हुआ मिट्टी का ताबीज और एक खिलौना गाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, यहाँ डायरेक्ट प्रश्न बनता है। एक मिट्टी का ताबीज और एक खिलौना गाड़ी ये कहाँ से मिला है, तो आपको याद रखना है बनावली से। ठीक, अगला जो इंपॉर्टेंट स्थल है ये है राखी गढ़ी। ठीक है। राखी गढ़ी के बारे में क्या याद रखना है कि ये घग्गर हाकड़ा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ, तो हिसार हरियाणा में। ठीक है, हिसार हरियाणा में। याद रखिएगा जो स्थान बार बार आ रहा है उसी के आसपास आपको हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, है ना, उड़ीसा का, इन स्थानों का अगर नाम नहीं आ रहा, इसका मतलब वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता आपको देखने को नहीं मिला है। ठीक है, ये याद रखना। तो इसका क्या है, ठीक है, मैं बताऊंगा हड़प्पा सभ्यता आपको उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। खैर उतना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इन सब चीजों को याद रखना, फैक्ट को। ठीक है। देखिएगा राखी गढ़ी ये किस नदी किनारे है, घग्गर हाकड़ा नदी किनारे, कहाँ, हिसार हरियाणा में। और इसका खोज 1969 में सूरज भान जी के द्वारा किया गया। हाल ही में भी इसका उत्खनन का काम जो है अभी चल रहा है, और उसके जो अगुवाई कर रहे हैं वो वसंत सिंधे और अमरेंद्र नाथ जी हैं, है ना। हाल ही के दिनों में भी यहाँ की क्या खुदाई का काम जारी है, और उसके जो उत्खनन के जो अगुवाई करने वाले हैं नाम है वसंत सिंधे और अमरेंद्र नाथ जी। ठीक है। याद रखिए भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना, है ना। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी है। चार प्रमुख कब्रिस्तान ये कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो आपको याद रखना है राखी गढ़ी से। डीएनए के माध्यम से मानव कंकाल मिले हैं, है ना, मानव कंकाल मिले हैं जिसकी डीएनए के द्वारा पुष्टि की गई है, ये कहाँ देखने को मिला है, राखी गढ़ी में, है ना। जो इस क्षेत्र के निवासियों के बारे में क्या, तो हमें और जानकारी अभी प्रदान करेंगे। तांबे और पत्थर के औजार और मनके और मुहर ये कहाँ मिले हैं, तो राखी गढ़ी में, है ना। तांबे और पत्थर के क्या, तो बने हुए औजार और मनके और मुहरे मिली हैं राखी गढ़ी में। ठीक है। अगला स्थल है रोपड़। ठीक है, अगला स्थल कौन सा है, तो रोपड़। रोपड़ के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो ये सतलज नदी के किनारे है, और कहाँ, तो याद रखिएगा पंजाब भारत में, है ना। इसकी खोज किया गया यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 में। ठीक है। रोपड़ को खोज किया गया यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 में। हड़प्पा संस्कृति के साथ साथ बाद के, यानी हड़प्पा संस्कृति के बाद जो अगला संस्कृति आया, उसके बाद के ऐतिहासिक काल के भी अवशेष यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। साथ ही नर कंकाल आपको देखने को मिला है कहाँ, तो रोपड़ में। ठीक है। और नर कंकाल के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है, ये भी कहाँ आपको देखने को मिला है, रोपड़ में, है ना। नर कंकाल के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया, ये कहाँ देखने को मिलता है, भारत में, हमारे रोपड़ में। तांबे की कुल्हाड़ी, चाकू और मिट्टी के बर्तन ये सब कहाँ आपको देखने को मिलते हैं, तो रोपड़ में। ठीक है। खोजकर्ता का नाम याद रखिएगा, यज्ञदत्त शर्मा, 1953 में खोज किया गया। कहाँ, तो सतलज नदी किनारे पंजाब में, है ना। ठीक है, चलिए। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है आलमगीरपुर। ये कहाँ है, तो याद रखिएगा हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश, भारत में। तो याद रखिएगा ये सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है। याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो आलमगीरपुर है। ठीक है। इसके खोजकर्ता का नाम क्या है, तो यज्ञदत्त शर्मा, 1958, है ना। क्योंकि देखिएगा ये पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये खोज किया जाता है, इसीलिए ये नाम जो है आपको कई बार देखने को मिलते हैं, है ना। तो आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित है। 1958 में से खोज किया गया यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। मिट्टी के बर्तनों पर ओसीपी, है ना, मतलब ओचे कलर्ड पोट्री संस्कृति के चिन्ह मिले हैं, है ना। मिट्टी के बर्तन पर क्या, तो ओसीपी संस्कृति के चिन्ह मिले हैं। हड़प्पा और बाद की संस्कृति के बीच के संक्रमण काल दिखाते हैं, मतलब हड़प्पा और उसके बाद की जो संस्कृति है उनके बीच के भी कुछ जो अवशेष है वो यहाँ से क्या है, तो प्राप्त हुए हैं। ठीक। अगला स्थल है आपके कोट दीजी। ठीक है। कोट दीजी के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये सिंधु नदी के तट पे, और सिंधु नदी के तट पे है मतलब कहाँ है, सिंध पाकिस्तान में। ठीक है। इसके खोजकर्ता जो है फाजल अहमद खान। कोट दीजी के खोजकर्ता कौन है, फाजल अहमद खान। कब किया गया, तो 1953 में। ये जो है प्रारंभिक हड़प्पा कालीन स्थल है, आपको याद रखना है, प्रारंभिक हड़प्पा की स्थल है। और ये कब प्रारंभिक के, तो जब हड़प्पा संस्कृति की जो विकास जो है ना, जो हड़प्पा संस्कृति के विकास को ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक। हड़प्पा संस्कृति जब अपने अच्छे समय पे था, मतलब अच्छे समय कहने का मतलब एक विकसित समय पे था, तो उसको क्या करता है, ये दर्शाता है। कोर दीजिए में आपको
जो दीवार बनाए गए हैं रक्षा के लिए वो बहुत काफ़ी मजबूत आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही आयताकार एवं वर्गाकार मकान आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे तो याद रखिएगा कोरदीजिए से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? आयताकार और वर्गाकार मकान आपको कहाँ से देखने को मिलते हैं तो कोरदीजिए से देखने मिलते हैं। कोरदीजिए में याद रखिएगा जो मुहर और मिट्टी के बर्तन के बाद हड़प्पा शैली से मिलते-जुलते हैं। ठीक कोरदीजी में जो कोरदीजी ये कहाँ पे है याद रखिएगा पाकिस्तान में। यहाँ से जो मुहर और मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो हमारे भारत के जो हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थानों से जो मिट्टी के बर्तन और मुहर मिले उनसे क्या है तो मिलते-जुलते हैं। ठीक है? तो अब उस वक़्त आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है? तो आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।